आज का दिन 9 अगस्त सिर्फ कैलेंडर पर छपी एक तारीख नहीं है, बल्कि एक ऐसा ब्रह्मांडीय संयोग है जिसे सदियों से साधु संत और विद्वान भी नहीं टाल पाए। आसमान में ग्रह नक्षत्रों की चाल आज ऐसी जादुई रेखा खींच रही है जिसमें धन का द्वार खुलता है, दुर्भाग्य के ताले टूटते हैं और किस्मत की बंद गली में भी उजाले का रास्ता बनता है। ये वही संयोग है जब छोटी सी साधना भी बड़े से बड़े संकट को पलट देती है। ये वो घड़ी है जब तुम्हारी एक सच्ची आस्था, एक सही उपाय और एक सही समय तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचा सकती है जहां पहुंचने का सपना तुमने बरसों से देखा है। लेकिन ध्यान रखना, ये समय बार बार नहीं आता और जो इसे खो देता है वो अगले कई सालों तक पछताता है। आज की रात, आज का मुहूर्त, आज का दिन और आज का रहस्य अगर तुमने पकड़ लिया तो मान लो तुम्हारी किस्मत दरवाजे पर दस्तक देने लगी है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे हम जो बताने जा रहे हैं वो तरीका जो इस अद्भुत संयोग की ताकत को तुम्हारी किस्मत पे उतार देगा। जरा सोचिए, आज का दिन सिर्फ एक और साधारण शनिवार नहीं, बल्कि आपकी किस्मत का मोड़ हो। अगर आज का ये आकाश, ये ग्रह, ये तारे एक ऐसे दुर्लभ संयोग में बंध गए हो जो आपकी बंद पड़ी किस्मत के दरवाजे तोड़ने के लिए ही बने हो। इस दिन की शक्ति सदियों में एक बार जागती है। 9 अगस्त श्रावण शुक्ल पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, यह एक आकाशीय आदेश है, एक दिव्य निमंत्रण है। एक ऐसा दिन जब चंद्रमा अपनी पूर्णतम शक्ति में श्रावण नक्षत्र के रहस्यमय आवरण में बैठा है और शनिदेव का शनिवार इसे एक अनसुना तांत्रिक बल दे रहा है। ग्रहों की चाल, नक्षत्र का संयोग और तिथि का स्वरूप सब मिलकर एक गुप्त द्वार खोलते हैं, और वह द्वार सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो सिर्फ इसे पहचानते हैं और सही समय पर सही उपाय करते हैं। गुरुजी कहते हैं, कुछ दरवाजे खुले हुए दिखते हैं लेकिन उनमें प्रवेश करने की इजाजत सबको नहीं मिलती। आज का ये संयोग ठीक वैसा ही है। अगर आप इसे गंवा देंगे तो हो सकता है अगली बार ये मौका आपके जीवन में आने से पहले आपकी उम्र का आधा हिस्सा बीत चुका हो। श्रावण की पूर्णिमा वह रात है जब जल और चंद्रमा की ऊर्जाएं एक साथ पृथ्वी पर उतरती हैं। शास्त्र कहते हैं इस रात में की गई प्रार्थना सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि तुरंत स्वीकार हो जाती है। और आज शनिवार का प्रभाव इस पूर्णिमा को एक अद्वितीय कर्म शुद्धि और बाधा नाश की। जो व्यक्ति आज सही विधि से, सही मंत्रों के साथ, सही समय पर शिवतंत्र से जुड़ता है, उसके जीवन से 3 चीजें तेजी से हटने लगती हैं। गरीबी का अंधकार, दुर्भाग्य का शिकंजा, नकारात्मकता का जहर, और उनकी जगह आती है अकल्पनीय धन प्रवाह, अचानक अवसर और ऐसी किस्मत जो दूसरों को चकित कर दे। लेकिन चेतावनी सुन लीजिए, ये शक्ति सिर्फ सकारात्मक नहीं है, यह निष्पक्ष है। मतलब जिसने इसे भक्ति, श्रद्धा, विधि से बुलाया उनके लिए ये वरदान बन जाती है, पर जिसने इसे लापरवाही, संदेह या गलत मंशा से किया उसके लिए यही शक्ति जीवन में अस्थिरता, हानि और अशांति ले आती है। गुरुजी कहते हैं, दुर्लभ संयोग का अपमान दुर्भाग्य को अस्थायी कर देता है। इसलिए आज का दिन एक अग्नि परीक्षा है। अगर आप इसे पार कर गए तो वर्षों का अंधेरा पल भर में खत्म, और अगर चूक गए तो हो सकता है आने वाले कई सालों तक आपको अवसर का सूरज नसीब न हो। शिव महापुराण में वर्णित है, श्रावण नक्षत्र का स्वामी स्वयं विष्णु, लेकिन पूर्णिमा पर इसका जल तत्व और चंद्रमा का मिलन महादेव के वरदान को सक्रिय करता है। और जब ये शनिवार को आता है तो शनिदेव, जो कर्म के स्वामी है, स्वयं कर्म दोष, पितृ दोष और ग्रह बाधाओं को तोड़ने के लिए तत्पर होते हैं। आज का दिन केवल पूजा का दिन नहीं, यह एक ऊर्जा संगम है। श्रावण नक्षत्र का श्रावण, सुनने की शक्ति, आपकी प्रार्थनाओं को सीधे देवताओं के कानों तक पहुंचाता है। पूर्णिमा का चंद्र, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला संपूर्णता देता है। शनिवार का दिन आपके अतीत के बोझ और दुर्भाग्य की जंजीरों को तोड़ता है। इसलिए आज किया गया एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में ऐसी लहरें पैदा कर सकता है जो आने वाले वर्षों तक आपके पक्ष में बहती रहेंगी। बहुत लोग सोचते हैं उपाय तो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन सत्य ये है कि समय ही कुंजी है। गुरुजी कहते हैं, बीज कभी भी बोया जा सकता है पर फसल सिर्फ मौसम में ही पनपती है। आज का यह दिन वह मौसम है जब धन का बीज, सफलता का बीज और शांति का बीज एक साथ बोया जा सकता है, और वह भी छोटी सी मिट्टी में जो तुरंत फल देती है। कल्पना कीजिए, आप महीनों से, सालों से कर्ज, रुकावटों, नकारात्मकता और भाग्यहीनता से जूझ रहे हैं। आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही, लोग आपकी काबिलियत को नहीं देख रहे, और फिर एक सही दिन, एक सही समय और एक सही उपाय आपके जीवन का रुख मोड़ देता है। अचानक पैसा आना शुरू, अचानक सही लोग मिलना शुरू, अचानक वो दरवाजे खुलने लगते हैं जिन्हें आपने बंद समझकर छोड़ दिया था। और जब लोग पूछते हैं तुम्हारी किस्मत कैसे बदली गई, तो आप सिर्फ मुस्कुराए
पर ये उपाय आसान नहीं, यह कोई जल्द में कर लिया गया, बस नाम पढ़ लिया गया वाली पूजा नहीं। यह एक अनुशासन, एक व्रत, एक तपस्या है जो आपके पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरे विधि विधान से करनी होगी। और अगर आप तैयार हैं तो याद रखिए, आज का दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के अद्भुत लाभ, जो सिर्फ धन ही नहीं बल्कि जीवन में अस्थायी सकारात्मकता लाते हैं। वो चेतावनियां जो अगर आप भूल गए तो फायदा की जगह नुकसान भी उठाना पड़ेगा। वह सही समय, वह स्थान और सामग्री जो इस उपाय को 100 गुना प्रभावशाली बना देती है। और अंत में पूर्ण विधि और खास सावधानियां, ताकि वे दिव्य संयोग आपके लिए आशीर्वाद का महासागर बन जाए। लेकिन उससे पहले एक आखिरी बात याद रखिए, आज का संयोग समय की रेत घड़ी में बहुत तेजी से फिसल रही है। इसलिए अगर आप वाकई में जीवन बदलना चाहते हैं तो इस उपाय को आधा अधूरा मत लें, क्योंकि कभी कभी किस्मत केवल एक दस्तक देती है, पर वो दस्तक आज है। आइए अब हम आपको बताएंगे इस उपाय के अद्भुत लाभ और साथ ही वो कड़ी चेतावनियां जिन्हें भूलना आपकी जिंदगी के लिए भारी पड़ सकता है। अद्भुत लाभ, ये उपाय धन और भाग के द्वार खोलते हैं। धन का अचानक और निरंतर प्रवाह। गुरु जी कहते हैं धन का आगमन सिर्फ मेहनत पर नहीं बल्कि ऊर्जा के प्रवाह पर भी निर्भर करता है। आज का यह संयोग पूर्णिमा के चंद्रमा और शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में धन का प्रवाह अचानक तेज कर देता है। अगर आप लंबे समय से कर्ज में हैं तो अप्रत्याशित रूप से कर्ज चुकाने में अवसर मिलेंगे। व्यापार में रुकी हुई डील अचानक पूरी हो सकती है। पेशा लोगों के लिए पुराना प्रमोशन, अटका हुआ बोनस या वेतन में वृद्धि, फाइल अचानक आगे बढ़ जाएगी। दुर्भाग्य की जंजीरों का टूटना, कुछ लोग मेहनत करते करते थक जाते हैं लेकिन सफलता ठीक आने से पहले अड़चन आ जाती है। यह संकेत है कि आपके ऊपर दुर्भाग्य का आवरण है, जिसे आज का यह उपाय चीर सकता है। ग्रह बाधाएं टूटती है, पितृदोष कम होता है और आपके कर्मों के अच्छे फल रोके बिना आपके जीवन में उतरते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का नाश, घर में झगड़े, मन में बेचैनी, लगातार बीमारियां या किसी का बुरी नजर लगना, ये सब नकारात्मक ऊर्जा के लक्षण हैं। आज का यह उपाय शिव महापुराण में वर्णित विधि के अनुसार आपके घर और जीवन में इस ऊर्जा को बाहर निकाल देता है। घर में वातावरण और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगेगा। नींद अचानक अच्छी आने लगेगी, मन शांत रहेगा और आपकी आभा इतनी प्रबल हो जाएगी कि नकारात्मक लोग खुद दूर हो जाएंगे। सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि, धन तो कई बार आता जाता है लेकिन सम्मान वह पूंजी है जो जीवन भर रहती है। इस उपाय से समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपके काम लोग गंभीरता से लेने लगते हैं और पुराने शत्रु भी आपके साथ मिलजुल बढ़ाने लगते हैं। जीवन में अस्थायी शुभ घटनाओं का आरंभ, कई लोग सोचते हैं कि एक दिन का उपाय क्या बदलेगा, लेकिन गुरु जी का अनुभव कहता है एक सही दिन का सही उपाय आने वाले सालों की दिशा तय कर देता है। इस उपाय के बाद रिश्तों में सुधार होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा और अवसर बार बार लगेंगे जैसे किसी ने आपकी किस्मत के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए हो। अब सुनिए चेतावनियां, अगर ये गलती की तो लाभ उल्टा भी हो सकता है। जितना ये उपाय शक्तिशाली है उतना ही यह निष्पक्ष और कठोर भी है। गुरु जी बार बार कहते हैं दुर्लभ संयोग में किया गया गलत कार्य लाभ से अधिक हानि देता है। संदेह या अधूरी श्रद्धा, अगर आपके मन में ये सोच है कि चलो कर लेते हैं, देखेंगे कुछ होता है या नहीं, तो यह उपाय आपके लिए काम नहीं करेगा। आधा विश्वास आधा फल, संदेह शून्य फल और कई बार नकारात्मक असर भी देता है। समय की अवहेलना, इस उपाय का असर सिर्फ तभी है जब इसे निर्धारित समय में किया जाए। अगर आप समय चूक गए तो ये उपाय सिर्फ एक सामान्य पूजा बन जाएगी जिससे ऊर्जा का कोई विशेष संचार नहीं मिलेगा। समय का पालन यहाँ मंत्र जितना ही महत्वपूर्ण है। शुद्धता का उल्लंघन, इस दिन शरीर, वस्त्र और स्थान की शुद्धता का विशेष महत्व है। गंदे कपड़े, अशुद्ध मन या अपवित्र स्थान पर किया गया उपाय लाभ को घटा देता है। इसलिए गुरु जी कहते हैं पहले वातावरण को तैयार करो, फिर देवता को आमंत्रित करो। लालच या गलत मनसा, अगर आप यह उपाय सिर्फ किसी को नुकसान पहुंचाने, ईर्ष्या या अहंकार के लिए कर रहे हैं तो यह शक्ति उलटकर आपको ही चोट पहुंचाएगी। याद रखें, शिवतंत्र और शनिदेव की ऊर्जा केवल सत्यनिष्ठ और न्यायपूर्ण व्यक्ति का साथ देती है। बीच में बाधा डालना, पूजा या उपाय के दौरान किसी का फोन उठाना, बातचीत करना या बीच में उठकर जाना ऊर्जा प्रवाह को तोड़ देता है। ऐसा हुआ तो पूरा असर अधूरा रह जाएगा। गुरु जी कहते हैं उपाय करना आसान है लेकिन उसका फल पाना कठिन, क्योंकि उसके लिए अनुशासन चाहिए, धैर्य चाहिए और आस्था चाहिए। आज के दिन अगर आपने ये तीनों बातें निभाई तो ये उपाय सिर्फ आपको धन ही नहीं देगा, यह आपके जीवन की नई कहानी लिख देगा।
अब जब आपको इस उपाय के अद्भुत लाभ और इसकी चेतावनियां पता चल गई है तो अगला कदम है इस उपाय को करने के लिए सही समय, कहाँ बैठकर करना है, किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। अब तक आपने जाना 9 अगस्त श्रावण शुक्ल पूर्णिमा और शनिवार का यह अद्वितीय संयोग कितना शक्तिशाली है, इसके अद्भुत लाभ क्या है और किन चेतावनियों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। तो अब बारी है उपाय की नींव रखने की, यानी सही समय, सही स्थान और आवश्यक सामग्री, क्योंकि गुरुजी कहते हैं अगर नींव कमजोर हो तो महल टिकेगा नहीं। सही समय, आकाश और ऊर्जा आपके पक्ष में हो। मुहूर्त क्या है? मुहूर्त का महत्व शिव महापुराण और ज्योतिषी ग्रंथ में स्पष्ट है। ऊर्जा का प्रवाह समय पर निर्भर करता है। आज का दिन भले ही शुभ हो, लेकिन इस उपाय को करने का उत्तम समय ही आपको अधिकतम परिणाम देगा। प्रारंभ मुहूर्त सुबह 5:16 से लेकर 7:41 तक। यह समय ब्रह्म मुहूर्त के बाद का है, जब वातावरण में शांति और पवित्रता सबसे अधिक होती है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना का असर कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें अभी धरती को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती हैं और वातावरण दिव्य ऊर्जा से भरा होता है। मध्य मुहूर्त अभिजीत 12:06 से लेकर 12:58 तक। यह समय दिन का है, ऊर्जा केंद्र है जिसमें किया गया हर कर्म त्वरित फल देता है। सूर्य के उच्चतम बिंदु के समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह सबसे संतुलित होता है। गुरुजी कहते हैं संभव हो तो उपाय सुबह के प्रथम मुहूर्त में करें, ताकि दिन भर सकारात्मक कंपन आपके जीवन में काम करते रहें। सही स्थान, जहां ऊर्जा सबसे शुद्ध हो। स्थान का चयन क्यों जरूरी है? जैसे बीज को उगाने के लिए उपजाऊ मिट्टी चाहिए, वैसे ही उपाय को असर करने के लिए शुद्ध स्थान चाहिए। गुरुजी कहते हैं स्थान का दोष मंत्र की शक्ति को भी कमजोर कर देता है। स्थान चुनने का नियम। घर का मंदिर, यदि घर में पूजा स्थान है और स्वच्छ, वहां सुव्यवस्थित और रोजाना पूजा होती हो तो यही सर्वोत्तम है। दूसरा विकल्प है शिव मंदिर। यदि पास में कोई प्राचीन शिव मंदिर हो जहां नियमित जल अभिषेक होता हो तो वहां जाकर उपाय करने से शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तीसरा विकल्प है नदी या तालाब का किनारा। जल के समीप किया गया उपाय विशेषकर पूर्णिमा पर चंद्रमा और जल तत्व की शक्ति को ऊर्जा खींचता है। जल चंद्रमा का प्रिय तत्व है और जब चंद्र पूर्ण होता है तब जल का संवाहक बन जाता है। आवश्यक सामग्री, हर वस्तु का आध्यात्मिक अर्थ। गुरुजी कहते हैं सामग्री केवल वस्तुएं नहीं होती, वे प्रतीक हैं जिसके माध्यम से हम ब्रह्मांड से संवाद करते हैं। सामग्री सूची। गंगा जल, स्थान, शरीर और मन की शुद्धि के लिए। गंगा जल की ऊर्जा पाप और मानसिक बोझ को धो देती है। शिवलिंग, पत्थर, पारद या अर्धपात में पूजन का केंद्र। शिवलिंग सृष्टि और ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है। कच्चा दूध, जला अभिषेक के लिए। दूध पवित्रता, शांति और जीवन ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शहद, अभिषेक में मिलाने के लिए, मधुरता और रिश्तों में सामंजस्य लाने के लिए। दही, पंचामृत का हिस्सा, सौभाग्य और स्थिरता का द्योतक। घी, दीपक और अभिषेक दोनों के लिए, अग्नि तत्व को जागृत करने वाला, नकारात्मकता को जलाने वाला। सफेद फूल, विशेषकर बेलपत्र और धतूरा, शिव को अर्पण के लिए। सफेदी शांति और दिव्यता का संकेत, बेलपत्र शिव का प्रिय। अखंड धूप, अगरबत्ती, वातावरण की सुगंध और ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए। सुगंध मन को भक्ति में स्थिर करती है। काले तिल, शनि की कृपा के लिए। तिल ग्रह दोष निवारक और पितृदोष शांति के लिए अत्यंत प्रभावी। कपूर, आरती और ऊर्जा संवर्धन के लिए। कपूर जलने पर नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। चांदी का सिक्का या शुद्ध सिक्का, धन आकर्षण के लिए। धातु ऊर्जा का संचारक है। चांदी चंद्रमा की ऊर्जा खींचती है। पीला वस्त्र, पूजन के दौरान पहनने के लिए। पीला रंग गुरु और समृद्धि का प्रतीक है। शिव मंत्र लिखी हुई ताम्रपात या भोजपात, मंत्र स्थापन के लिए। यह ऊर्जा को स्थिर करता है, जिससे उपाय का असर लंबे समय तक रहता है। एक लोटा शुद्ध पानी, अंत में अर्पण करने के लिए। जीवन में प्रवाह और शुद्धता का प्रतीक। अब आपके पास है सही समय, सही स्थान और सही सामग्री, तो अब आप तैयार होंगे उस मुख्य विधि के लिए जो इस दिव्य संयोग का पूरा लाभ दिलाएगी, यानी उपाय की संपूर्ण और विस्तृत विधि। स्थान एवं तैयारी। घर का पूर्व या ईशान कोण, जहां सूर्य की किरण सुबह सबसे पहले आए, इसे शुद्ध समझा जाता है। उस स्थान पर सफेद या पीला आसन बिछाएं। दीपक और धूप पहले तैयार रखें। स्नान व शुद्ध वस्त्र, पीला या सफेद रंग पहने। ऐसा करने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आपके कर्म का प्रभाव बढ़ जाता है।
गंगा जल से आसन और आसपास को साफ करें। धूप दीप पहले जला दें। यह पहलू मनोकामनाओं और नकारात्मकता को दूर करता है। चरण 2 पंचामृत अभिषेक। शिवलिंग या फोटो पर पंचामृत दूध दही घी अर्पित करें। यह चंद्र गुरु और शिव की ऊर्जा को आमंत्रित करता है। चरण 3 काले तिल अर्पण। शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें। शनि दोष के शमन के लिए प्रभावी। चरण 4 मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। जप के दौरान मन में संकल्प रखें, मेरी गरीबी दूर हो, समृद्धि आए, बाधा हटे। मंत्र ऊर्जा को सक्रिय करता है, संकल्प ऊर्जा को स्थिर देता है। चरण 5 जल एवं ऊर्जा प्रवाह। उस जल को पूजा स्थलों और मुख्य द्वार को छिड़कें। यह घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरता है और नकारात्मक कंपन को हटाता है। दीपदान। चरण 6 दीपदान। अमृतकाल या अभिजित मुहूर्त में अतिरिक्त दिया जलाएं, विशेषकर पीले वस्त्र या अग्नि तत्व से। यह फलदायिनी ऊर्जा को चमत्कार बनाता है। चरण 7 आशीर्वाद और समापन संकल्प। अब हाथ जोड़कर भगवान शिव और ग्रहों को प्रणाम करें। दृढ़ संकल्प करें, मेरा घर आनंद, धन और शांति से भरा रहे। कुछ पल आंखें बंद करके सकारात्मक ऊर्जा की कल्पना करें। संवेदन और संकल्प से उपादेय ऊर्जा क्रियाशील होती है। अब आपका उपाय पूर्ण हुआ। अब जरूरी है सावधानियां। गुरुजी कहते हैं, हर उपाय की शक्ति तभी फलित होती है जब हम उनके नियमों और सावधानियों का पालन करते हैं। 9 अगस्त के इस विशेष सहयोग में किया गया यह उपाय आपकी किस्मत को पलटने की क्षमता रखता है, लेकिन यदि आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो इसका असर धीमा पड़ सकता है या पूरी तरह रुक सकता है। इसलिए ध्यान से सुने और पूरी निष्ठा से पालन करें। सावधानियां और निषेध। मन की शुद्धि आवश्यक है। इस उपाय के दौरान आपके मन में लालच, ईर्ष्या या क्रोध, किसी के लिए बुरा भाव नहीं होना चाहिए। याद रखें, जैसा भाव वैसा परिणाम। यदि आप किसी के अहित के लिए यह उपाय करते हैं तो उल्टा असर भी डाल सकता है। पवित्र स्थान का चयन। उपाय हमेशा साफ, पवित्र और शांत स्थान पर करें। पास में गंदगी, अपवित्र वस्तुएं या मांस मंदिर से संबंधित कोई चीज ना हो। शुद्ध वातावरण में की गई साधना ही दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करती है। व्रत और संयम का पालन करें। यदि संभव हो तो पूरे दिन सात्विक आहार लें और लहसुन प्याज से परहेज करें। सात्विक आहार से मन की एकाग्रता बढ़ती है और उपाय के प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं। दूसरों को ना बताएं। इस उपाय के दौरान कम से कम 11 दिन तक किसी को इसके बारे में ना बताएं। ऊर्जा का रहस्य सुरक्षित रखने से इसका प्रभाव जल्दी प्रकट होता है। समय का पालन करें। उपाय के शुभ मुहूर्त में या संध्या के समय करें। किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। समय अनुसार किया गया कर्म ही फल देता है। दक्षिण दिशा में मुख ना करें। उपाय के दौरान दक्षिण दिशा में मुख करके बैठना टालें। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है, जो धन और सौभाग्य से अधिक मृत्यु और अंत का प्रतीक है। आशीर्वाद और फल। यदि आपने यह उपाय 9 अगस्त के इस विशेष तिथि, नक्षत्र और योग के मिलन में पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और नियमों के साथ किया है तो आपको 3 बड़े वरदान मिलते हैं। धन की स्थिरता और वृद्धि, घर में अन्न, धन और लक्ष्मी का अस्थायी वास होगा, नकारात्मक ऊर्जा का अंत। जो लोग आपको नजर या टुनही से परेशान करते हैं उनकी शक्ति स्वतः नष्ट हो जाएगी। भाग्य की दिशा बदलना, अटके हुए कार्य, रुका हुआ पैसा और अधूरे सपने सब गति पकड़ेंगे। गुरुजी कहते हैं, इस उपाय को करने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटेगा। यह सिर्फ एक कर्मकांड नहीं, बल्कि आपकी आस्था और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच का पुल है। याद रखिए, जब आप श्रद्धा के दीप जलाते हैं तो ब्रह्मांड आपके रास्ते में रोशनी बिखेर देता है।